निर्जला एकादशी, जो कि एकादशियों में सबसे ही ज़्यादा कठिन एकादशी मानी जाती है, ये हम आपको बता देते हैं कि ये इस साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इसका व्रत रखा जाएगा, जो कि 18 जून 2024 को ये तारीख होगी। देखिए, निर्जला एकादशी जो है ये सबसे ही ज़्यादा कठिन जो व्रत माना जाता है एकादशी का, वो इस दिन का माना जाता है। यदि इस दिन का व्रत आप निर्जला कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्येष्ठ का महीना होता है, गर्मी चरम पे होती है, अगर आप कर लेते हैं निर्जला बगैर जल को पिए, तो ये माना जाता है कि जो साल की 26 एकादशियाँ आती हैं उनका फल आपको एक एकादशी रखने पे ही मिल जाता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है एकादशी, क्योंकि इस दिन आपको कुछ भी खाना नहीं है, यहाँ तक कि आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यदि आपके शरीर में सामर्थ्य हो तभी आप निर्जला एकादशी का संकल्प लें, अन्यथा आप खाते पीते भी व्रत रख सकते हैं। जैसे कि फलाहार चीज़ें आप खा सकते हैं, आपको आलू खाने हैं तो वो आप खा सकते हैं, एक बार सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं। यदि आपके शरीर में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, आप यदि फलाहार रख के करना चाहते हैं, जैसे कि सीजनल फ्रूट आए हुए हैं, मेलन है, मस्क मेलन है, आप आम वगैरह खा के आप ये कर सकते हैं, तो ये खा के भी आप व्रत रख सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो भी व्रत रखता है, जिसे 26 की 26 एकादशियों का पुण्य चाहिए होता है, तो वो इसे व्रत को निर्जला ही रखते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि 17 जून को 4:43 से शुरू होगी और 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून यानी मंगलवार को रखा जाएगा। देखिए, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका व्रत जो था वो भीमसेन ने ही किया था, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नाम पद्धति इस अवसर को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रबोधनी एकादशी को जागृति 11 कहते हैं और विष्णु प्रबोधनी को विष्णु का जागरण, हरि प्रबोधनी को देव प्रबोधनी एकादशी, उत्थान एकादशी को देवोत्थानी। इस दिन को नेपाल में भी थुली एकादशी के नाम से मनाया जाता है। देखिए, एकादशियों का अलग अलग नाम, अलग अलग महत्व बताए गए हैं, मगर निर्जला जो है ये भी काफ़ी कठिन एकादशी होती है। इसका भी व्रत अगर आप कर लेते हैं तो माना जाता है कि आपको बाकी एकादशियों के फल के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। दिन भर इन बातों का आपको एकादशी के दिन ध्यान रखना है। पवित्रीकरण के साथ ही जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर कम बोलें और हो सका तो मौन व्रत ही रख लें, क्योंकि मौन में भी बहुत शक्ति होती है। आपने मौनी अमावस्या के बारे में सुना होगा, जो मौनी अमावस्या होती है उस दिन भी मौन का बहुत ही अच्छा फल बताया गया है। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें और वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें। आइए निर्जला एकादशी का महत्व आपको बता देते हैं। इस व्रत को बिना जल के ग्रहण किए और उपवास रखकर ही किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तपस्या और साधना के समान ही महत्व देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच जो शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता तो यह भी है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने ही इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशियों का भी फल मिल जाता है। जहां साल भर की अन्य एकादशियां व्रत के आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी ज़रूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर ही व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। व्रत का यही विधान है। देखिए, जिसकी इच्छा है वो अपने तरीके से व्रत कर सकता है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आप कर सकें तो निर्जला आपको व्रत करना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, यदि आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आपको फिर खा लेना चाहिए कुछ।